नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का इस्तीफा। जी हां, उमर अब्दुल्ला अब अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। उनकी पार्टी में विद्रोह की आवाजें तेज हो चुकी हैं। बिहार विधानसभा में पीडीपी के नेता भी सीएम अब्दुल्ला की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विधानसभा में पीडीपी नेता ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर ऐसे ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब देने की बजाय सीएम उमर साहब भागते नजर आए। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। खतरे में है कश्मीर का अस्तित्व। विधानसभा में मचा भयंकर बवाल। सीएम उमर अब्दुल्ला पर भड़के पार्टी के नेता। लोगों के लिए क्यों नहीं लड़े उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और श्रीनगर बडगांव लोकसभा सीट से सांसद आगा सैयद रोहुल्ला मेहंदी ने पार्टी के अंदरूनी तनाव के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जोरदार हमला किया है। ये खाई तब और चौड़ी हो गई जब सांसद ने अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर में हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई, राज्य का दर्जा बहाल करने, सांस्कृतिक पहचान और रोजगार पैदा करने में नाकाम रहने जैसे मुद्दों को ठीक से नहीं संभालने तक के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला की जमकर आलोचना की। रोहुल्ला ने खुद को एक मुखर आलोचक के रूप में कश्मीर में स्थापित किया है, यानी वो खुद अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने से पीछे नहीं उठते। नेतृत्व पर जन संघर्ष और व्यक्तिगत अहंकार को प्राथमिकता देने का आरोप भी उमर पर लगाया। मेहंदी ने अब्दुल्ला को जवाब देते हुए कहा, वो इसे व्यक्तिगत बना रहे हैं। अगर वो अहंकार के आधार पर लड़ना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन उन्हें मेरे सवालों का जवाब देने दीजिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है और सवाल किया कि पार्टी ने जेलों में बंद युवाओं को क्यों नहीं छुड़ाया, यानी जो जिहादी, अलगाववादी और जिस तरह से टेररिस्टों को पकड़ा गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। नौकरियां देने में नाकाम रही और हमारी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक पहचान और उस पर हमले के खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। रोहुल्ला ने जोर देकर कहा कि सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह से फेल रही है। उन्होंने आगे कहा, उनकी वफादारी उन लोगों के प्रति है जिन्होंने उन्हें वोट दिया, ना कि पार्टी के नेताओं के प्रति। लोगों ने विश्वास और स्पष्टता के लिए वोट दिया, सुविधा के लिए नहीं। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह की वजह से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के कारण हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व अपने चुनावी वादों से मुकर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने जमकर सीएम उमर अब्दुल्ला की बक्कल तक उधेड़ दी। उन्होंने सवाल किया कि हमारे हजारों लोग अब भी जेल में बंद हैं, क्या उन्हें उनके पति भी पता हैं? उन्हें क्यों छोड़ दिया? इसके साथ ही मेहंदी ने पूछा, हमने 5 साल के लिए 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, 20,000 नौकरियां कहाँ हैं? हमारे धर्म और संस्कृति पर हमला हो रहा है, हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हमने पहचान के संघर्ष को शॉल और गुलदस्ते के लिए बेच दिया है? क्या हमें सबसे पहले सम्मान, पहचान और स्वायत्तता के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? कश्मीर की गरिमा के लिए लड़ने का वादा कहाँ है? इससे पहले उमर ने आगामी बडगाम उपचुनाव में जेकेएनसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने से रोहुल्ला के इनकार पर टिप्पणी की थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रचार के लिए बहुत सारे लोग हैं और वो किसी पर दबाव नहीं डालेंगे। रोहुल्ला और सीनियर नेता मियां अल्ताफ अहमद के बीच तुलना को भी खारिज करते हुए उमर ने कहा, मियां साहब और रोहुल्ला कोई तुलना नहीं है, आप मियां साहब की तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं? आगा रोहुल्ला और मियां अल्ताफ में जमीन आसमान का अंतर है। ये बयान भी रोहुल्ला के सीने पर एक सांप की तरह लौटा है, या कहें कि इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। रोहुल्ला का शिया वोटर्स में उनकी खासी पैठ है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐतिहासिक जीत दिलाने में उनका बड़ा हाथ था। हालांकि उनके इस कदम से चुनावों से पहले आंतरिक कलह का खतरा बढ़ गया है। राजनीति के जानकार इसे विवेक की राजनीति यानी रोहुल्ला और व्यवहारिकता वर्सेस उमर के बीच की लड़ाई मान रहे हैं। वैसे उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भी लैंड रेगुलाइजेशन बिल को लेकर उमर अब्दुल्ला की सरकार पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी साझा किया। उन्होंने लिखा, पीडीपी के लैंड रेगुलाइजेशन बिल, जिसे बीजेपी ने लैंड जिहाद बिल कहा था, उसको पारित होने से रोकने की बीजेपी की धमकी आज सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने ही पूरी कर दी है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि उनके नेतृत्व में पीडीपी की किसी भी जनहितैषी पहल को कोई बाधा नहीं आएगी, एक बार फिर अपने वादे से मुकर गए। ये उनकी अधूरी गारंटियों और वादों की बढ़ती लिस्ट में एक और यू टर्न है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबों के सिर पर छत सुनिश्चित करने के मकसद से बनाए गए बिल को अब भूमि हड़पने के रूप में दिखाया जा रहा है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इसे उसी सदन ने खारिज कर दिया जिस पर इन लोगों ने भारी भरोसा जताया था और जिसे बामुश्किल 1 साल पहले ही चुना गया था। उमर अब्दुल्ला का विधानसभा में भयंकर विरोध हुआ और सवाल खड़े किए गए। देखिए कैसे उमर अब्दुल्ला पर एक के बाद एक पीडीपी नेता ने सवाल उठा दिए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फॉर योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जहाद कहती है तो हम मान ले, सिर्फ बीजेपी के खाते में मान ले कि इन्होंने लैंड जहाद कहा, वहां मुसलमान रहते हैं इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। आप इस बिल को रिजेक्ट ना करें, आप इस बिल को एक्सेप्ट करें, इसको डिबेट में डालें, डिस्कशन में डालें। अगर कहीं लैक्यूना है हम वो फिल करने के लिए तैयार है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज पार्ट ऑफ योर लेगेसी, जिस पे आपने इलेक्शन लड़े सर। और इफ वी अलाउ दिस टुडे सर, दिस इज द हाउस व्हिच हैज 60 एमएलए, और अगर मेजॉरिटी में हम सिर्फ इनके डर से इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और आप पहली बार आपने इनके लिए क्लैप्स किए। देखिए ये मसला आपका भी है। जम्मू में सबसे ज्यादा लोग स्टेट रहते हैं। ये मसला जम्मू में आप वक्फ की जमीनों की, कस्टोडियन की जमीनों में, मुसलमानों की जमीन में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। और जेसीबी चलाते हैं मुसलमानों की। बठंडी में, सुंजुआ में किस जमीन पे आप जेसीबी चलाते हैं? पूरे मुल्क पे मिल्कियत जमीनों से। What I'm saying, sir, this is an important issue. This is about the land of Jammu and Kashmir, and this is about making the I cannot withdraw it, sir. यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी विधायक वहीद पारा के पेश किए गए उस बिल को नामंजूर कर दिया जिसमें राज्य और खचरिया की जमीन पर मालिकाना हक को मान्यता देने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकती। सीएम उमर ने वहीद पारा से बिल वापस लेने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम मौजूदा कानूनों के खिलाफ होगा, हम कब्जे को वैध नहीं बना सकते। हालांकि पीडीपी विधायक ने बिल वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इसे राजनीतिक वजहों से खारिज कर रही है। आप अपनी नीतियों के चलते इसे खारिज कर रहे। बीजेपी से लैंड जिहाद कहती है, आप उनसे मत डरिए। इसके जवाब में सीएम उमर ने कहा, अगर बीजेपी से डरता तो पीडीपी की तरह हाथ मिला लेता, जैसे पीडीपी ने 2014 में किया था। तो इस तरह विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और खूब हो हल्ला के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला सदन से बाहर निकल गए। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में सीएम की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एक बड़ा सच कहा है, नहीं तो वो अब तक कश्मीर को गुमराह करते दिखे हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर उनका जो आशावाद कम होता जा रहा है। उन्होंने ये माना है कि पूर्ण राज्य की बहाली अभी नहीं हो सकती। इसको लेकर एक बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले दिन से ही राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर आशान्वित था, अब उम्मीद कम हो गई है। आप हमें जितना लंबा इंतजार करवाएंगे और राज्य का दर्जा मिलने में देरी करेंगे, हमारी उम्मीद उतनी ही कम होती जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने ये बयान जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपने दफ्तर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। अगर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा एक निश्चित अवधि के भीतर बहाल नहीं किया गया तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने अपने लिए एक निश्चित समय सीमा तय की थी जिसके तहत अगर राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। उमर ने अब इस सवाल को ही टाल दिया है। सोमवार को इस विषय को लेकर उन्होंने ये टाल दिया जब उनसे पूछा गया। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का दर्जा ना होना निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे काम करने में कोई बाधा नहीं है तो क्या मैं राज्य का दर्जा मांगने के लिए पागल हूं? अगर केंद्र शासित प्रदेश में काम करना आसान होता तो देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनने की मांग करते और हम राज्य के दर्जे की बात भी नहीं कर रहे होते। कुछ बाधाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अधिकारियों की नियुक्ति सरकार की पसंद के मुताबिक नहीं की गई है। कई विभाग जो निर्वाचित सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए थे वो उसके पास नहीं है। उमर ने विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर पर भी निशाना साधा, जिन्होंने आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चर्चा से इनकार कर दिया, क्योंकि बीजेपी सदस्यों ने जोर देकर कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कुल मिलाकर जेलों में बंद युवकों, खासतौर से महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जिन्हें यहां पर जेल भेजा गया है, उसको लेकर डोडा से विधायक हैं, उनको लेकर भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।
इस्तीफे की मांग की गई। अब देखना ये हुआ कि उमर अब्दुल्ला जो खुद लगातार कहते रहे कि वो इस्तीफा दे देंगे, क्या वाकई अब वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ही इस्तीफे को लेकर एक डेडलाइन सेट की थी जो निकलने वाली है। अब अगर इस डेडलाइन पर भी वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो एक बार फिर उमर अब्दुल्ला का मुंह काला होने वाला है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।